मित्रों, आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर वीर बाल दिवस मना रहा है। बाल दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022 फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय जब कोरोना शुरुआत हो रही थी, एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019 एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना
ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो